हाँ तो मेरे बच्चों की हालचाल लेकर के आ गए आप लोगों के लिए वन शॉट सीरीज किसकी, स्टैटिस्टिक्स की, जो कि बच्चों को बड़ी दिक्कत दे रही है भैया, बड़ी प्रॉब्लम दे रही है। वेटेज बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ सकते हैं, इजी क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। भाई क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार, हैं तो हम लोग, बस तुम लोग इस चीज़ को फॉलो करो, बढ़िया करके क्वेश्चन को देखो, जितनी चीज़ें हम बताएं उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन तगड़े तगड़े से लगा लो, बस ठंडे दिमाग से जाओ पेपर देने टॉप। ठीक है, तो पहले चीज़ों को समझो, पहले बेसिक समझते हैं स्टेट्स का है क्या, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है वो देखो जरा पहले। तो चलते हैं बच्चों, नेम मेरा आपको पता होगा आकाश अग्रवाल, और चैनल हम लोग का पता है आपको वन शॉट 5M। क्या है यहाँ पर पर्टिकुलर आपको हर सब्जेक्ट की वन शॉट देने की कोशिश करता हूँ बच्चों। कभी कभी कुछ देरी हो जाती है क्योंकि और भी कुछ हल्के फुल्के काम हो जाते हैं बच्चों, और ट्यूशन भी हैं, कोचिंग्स भी हैं, उन सब चीज़ों पे भी थोड़ा फोकस देना पड़ता है फाइनली, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है यहाँ पर। सबसे पहले बच्चों देखो, स्टैटिस्टिक्स में आपको जो पढ़ना है वो मैं आपको सीधे सिंपल भाषा में बताता हूँ। आपको पढ़ना है मीन, आपको पढ़ना है मोड, और आपको पढ़ना है मीडियन। ये 3 चीज़ें तो बच्चों आपको पढ़ना है। पहले कुछ कर्व वगैरह थे, ओजाइव कर्व वगैरह थे, वो सब हट चुके हैं, तो हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इन तीनों को तो आपको बच्चों पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा बेसिक लेवल से भी, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल से भी। बहुत बढ़िया बात ये करते हैं बच्चों कि भाई पहले कुछ हम लोग टर्म्स की बात करते हैं यहाँ पे, जो टर्म्स हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो ये सबसे पहली जो टर्म होती है वो तो होती है भैया क्लास की मार्क्स। भैया अगर आपको क्लास मार्क्स नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता, ये होता है भैया एक्स, ये याद रखिए यार। ठीक है, दूसरी जो चीज़ होती है भैया वो होती है फ्रीक्वेंसी, आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है यहाँ पर। अगर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं याद तो आप कुछ नहीं कर सकते बेटा, एफ। नेक्स्ट हमारे बच्चों आपको याद रखना है क्लास इंटरवल, ये भी आपको पता होनी चाहिए भाई क्लास इंटरवल क्या चीज़ है। ठीक है, इसको कई बार CI बोल दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे बच्चों जो अगली चीज़ है वो है क्लास की साइज भैया, क्लास का गैप कितना है ना, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। बेसिक चीज़ें हैं यार बच्चों, बिल्कुल एकदम। ठीक है, और हमारे बच्चों जो कुछ बचा इसमें वो है हम लोगों का कुछ भी नहीं, यही चीज़ें आपको याद रखनी है बस। ये चीज़ें अगर आपने याद रख ली तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं क्लास मार्क्स की। देखो क्लास मार्क्स क्या है, ठीक है, आराम से समझते हैं, कुछ नहीं है। देखो क्लास मार्क्स मेरे बच्चे होता है जो भी मेरे बच्चों आपको डाटा दिया जाता है, जस्ट लाइक 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, आपको कुछ डाटा दिया है तो ये बच्चों एक्स की वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यूज हैं, यानी कि 5, 6, 7, 8, 10 समझ गए ना बात को। ये आपको किन की वैल्यूज मिलती हैं, एक्स की वैल्यू। इसको बोलते हैं बच्चा हम लोग क्लास मार्क्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग फ्रीक्वेंसी पर, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, क्योंकि अगर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं पता तो मेरे बच्चे आपको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, देखिए बच्चों फ्रीक्वेंसी से क्या तात्पर्य है। देखिए मान लीजिए भैया 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 1 है, 1 है, 5 है, 6 है, 6 है, 7 है, 7 है, 2 है, 2 है। ठीक है बच्चा, हमने कहा भैया सबसे पहले तो आप एक्स लिख के दिखाइए, तो आप कहेंगे भैया सर जी मैं एक्स लिख के आपको दिखाता हूँ। कहेंगे सर 1 है एक्स, 2 है एक्स, 3 है एक्स, 4 है एक्स, 5 है, 6 है और 7 है। ओके जी, अब हमने कहा भैया फ्रीक्वेंसी लिख के दिखाइए इनकी, आप कितनी कितनी, हम कॉमा की जगह बच्चों आपके लिए लाइनें खींच दे रहे हैं, तो एक प्यारी सी टेबल बन के तैयार हो जाएगी, है ना बच्चा। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, हमने कहा भैया 1 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, यानी कि 3 इसकी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी। 2 की बात करते हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 बार हो गया फ्रीक्वेंसी 2। ठीक है, 3 हो गए हमारे पास 1, 2, ओके, फिर 4 1 टाइम, 5 1 टाइम, 6 1 2 टाइम, 7 2 टाइम्स, ये बच्चों होती है फ्रीक्वेंसी। मुझे उम्मीद है बच्चों हम लोग की क्लास मार्क्स क्लियर हुई और फ्रीक्वेंसी क्लियर हुई, बहुत बढ़िया बात। बिल्कुल देखो है बेसिक्स है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। आपको नोट करते रहना बच्चों, नोट करते रहना, पॉज करके किसी भी पॉइंट को स्किप मत करना,
हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चे 8 मार्क्स की या 10 मार्क्स की अकेली स्टैट्स है, तो प्लीज़ बच्चों थोड़ा सा तो फोकस देना पड़ेगा ना, तो नोट डाउन तो करते रहना। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग चलते हैं अपने क्लास इंटरवल पे। क्लास इंटरवल में क्या सीन है जरा देखना बच्चा। इट्स क्लास इंटरवल, जैसे बहुत बड़े बड़े डाटा होते हैं भाई, तो यार वो आपको बार बार लिख करके तो देंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं क्लास बना देते हैं। जैसे ऐसी मैं बनाता हूँ, जैसे तो 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, समझ गया ना बात को। तो इनको बोला जाता है बच्चों क्या, क्लास इंटरवल। मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हुई होगी, है ना। बच्चे अब बात करते हैं यहाँ पे, इनको भी कुछ पर्टिकुलर नाम दिए जाते हैं। ये जो बच्चों ये बड़ी वाली जो लिमिट होती है ना, इसको बोला जाता है बच्चों अपर लिमिट। अपर लिमिट, ठीक है, याद रखना बच्चों, ठीक है। और ये जो पीछे वाली ये वाली जो होती है, इसका तो बहुत ही रोल है बच्चा, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग लोअर लिमिट। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो। इट्स अ अपर लिमिट, और इस वाली को बोलते हैं बच्चों हम लोग लोअर लिमिट। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो आपको कोई भी अगर क्लास लिमिट है, तो क्लास लिमिट में आप ध्यान से देखेंगे, इधर वाली लोअर लिमिट, इधर वाली अपर लिमिट, इधर वाली लोअर लिमिट, इधर वाली अपर लिमिट, इधर वाली लोअर लिमिट, इधर वाली अपर लिमिट, इधर वाली लोअर लिमिट, इधर वाली अपर लिमिट। मुझे उम्मीद है तगड़ा समझ में आया होगा, है ना बच्चा, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग क्लास साइज की तरफ, जिसको मैं इधर ही समझाने की कोशिश आपको करूँगा। नेक्स्ट है मेरा बच्चों इट्स क्लास साइज। अब बात करते हैं भैया क्लास साइज किस चिड़िया का नाम है, जरा देखिएगा बच्चों क्लास साइज से क्या तात्पर्य। क्लास साइज का मतलब बच्चों मैं सीधे सीधे फॉर्मूले में बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है। आप अपर लिमिट से माइनस कर दीजिए लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट देखिए कितनी है 10, लोअर लिमिट कितनी है बच्चा 5, तो 10 में से आप 5 को माइनस कर दीजिए। जैसे आप 10 से 5 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5। तो इट्स बच्चों क्या क्लास साइज। बोलो क्लियर हो गया बच्चा। तो क्लास साइज आप देखेंगे जब, तो आपको हर जगह पर सेम ही दिखाई देगा, क्योंकि आप 10 में से 5 घटाइए तो आपको 5 मिलेगा, 15 में से 10 घटाइए आपको 5 मिलेगा, सब में से 10 घटाइए, सब में से इतने को घटाइए तो आपको 5 मिलेगा। बोलिए क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देखते हैं क्लास साइज को, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये 4 जो बेसिक टर्म्स थी वो आपके क्लियर हुई होंगी, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि आप क्लास इंटरवल से क्लास मार्क्स में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नोट डाउन तो कर ली, तो हम इसको थोड़ा सा बाबू इरेज करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से चीज़ों को देखो, आप ही लोगों के लिए बच्चों हम लोग वन शॉट लेकर के आ रहे हैं, ताकि आप लोग पूरा पूरा ना पढ़ो, बस इनको देखो, क्वेश्चंस लगाओ, दैट शॉर्ट, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अगली चीज़ भैया, जैसे मान लीजिए आपको क्लास इंटरवल कितना दिया, आपको क्लास इंटरवल दिया उन्होंने 5 से लेकर 10 तक। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। ये क्लास इंटरवल है, आपको जाना है एक्स में, आपको कहाँ में जाना है एक्स में। तो हमको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं, इन दोनों को जोड़ दो भैया और डिवाइड कर दो 2 से, तो आया भैया 15 और अपॉन कितना 2, 7.5। कहने का मतलब समझो, इन दोनों टर्म्स के बीच की टर्म को हम कहते हैं क्या, क्लास मार्क्स। बोलो क्लियर हो गया। ऐसे ही 15 में 10 जोड़ो 25, 25 का आधा आप करो 12.5 आ जाएगा। या मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, आप पहली वाली का क्लास मार्क्स निकाल लो, फिर उनके बीच देख लो क्लास साइज कितना है, 5 है, आप सब में 5 जोड़ते चले जाओ। जैसे 7.5 आया तो अगले वाले का जो क्लास मार्क्स बनेगा वो बनेगा 12.5, फिर 5 ऐड कर दो 17.5, फिर 5 ऐड कर दो 22.5, फिर 5 ऐड कर दो 27.5, फिर 5 ऐड कर दो 32.5। आई थिंक आप लोगों के क्लियर हुआ होगा, है ना बच्चों। बच्चों ये एक्चुअली बेसिक टर्म्स हैं, इन तीनों में बहुत यूज है इनका, किसी भी तरीके का वो आपको डाटा दे सकता है, तो उन चीज़ों को फील करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आगे चले। सबसे पहले बच्चों जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं मीन को डिस्कस। मीन बेटा एक्स बार होगा, ये हर जगह पर आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ बच्चों इसे ऑल्सो कॉल्ड बच्चों एवरेज। ये सारी चीज़ें आपको देखो पता होना चाहिए बचपन से बेटा। बच्चों मीन के हम लोग को 3 मेथड करने हैं। सिंपल मेथड जो आप बचपन से करते आए हो, वैसे 4 होते थे लेकिन अब हट चुका है एक। दूसरा मेरे बच्चे आपको करना है डायरेक्ट मेथड, ठीक है बच्चों, इट्स अ डायरेक्ट मेथड। और अगला है मेरे बच्चे आपके लिए इट्स अ शॉर्टकट मेथड, जिसको नाम शॉर्टकट अब नहीं कह सकते आप, या कह सकते हो जो मान लो आप, उसका नाम मैं आपको बताता हूँ, उसको बोला जाता है एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है ना बच्चों, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार।
तीनों को पढ़ते हैं बारी बारी से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चा, ज़्यादा सिंपल मेथड की अगर हम बात करते हैं तो वो सिंपल सा होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप सम कर दीजिए सबको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है बेटा, अपॉन मेरे बच्चे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यस बच्चे, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको फॉर्मूले लिखाऊंगा मैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप इसको ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये आपको मिलेगा बच्चों क्या, इट्स एक्स बार। ये हो गया बच्चा हमारा सिंपल मेथड, बिल्कुल जैसे नन्हे पुन्ने से क्वेश्चन दे रखे हो, जैसे उन्होंने दे दिया 2 4 6 8 10, बोले भैया इसका क्या निकालो, बोले इसका मीन निकालो, तो आपने क्या कहा, इन सबको जोड़ा और 1 2 3 4 5 हुए, 5 से डिवाइड मार दिया, तो आपको क्या मिल जाना है, एक्स बार, जो कि हम लोगों को करना नहीं है, लेकिन फिर भी है तो पर पढ़ना तो है ना, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, उससे बाद में हम लोग बात करते हैं बच्चा, इट्स अ डायरेक्ट मेथड, इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से आप काफ़ी हद तक क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट मेथड में बच्चा कुछ नहीं होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ, कई लोग इसको सिग्मा बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, लेकिन ये समीशन होता है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। मैं बच्चे को ये आई फाई नहीं लगाता हूँ, ठीक है, बच्चों को कंफ्यूज नहीं करता हूँ मैं, ये एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई की आई की 1 से लेकर एन तक, ये सब कुछ नहीं है, फालतू बातें। आप बस याद रखो, आपको फॉर्मूला याद रखना है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, डेट्स ऑल। इसके अलावा कोई आपको आई आई जे एफ याद नहीं रखने, ठीक है। हाँ, तो ये बच्चे डायरेक्ट मेथड होता है, ये तब होता है बच्चा जब हम लोग को एक पर्टिकुलर टेबल दी होती है, फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना बच्चों, जब मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो एक्स बार जो है वो है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ये याद रखिएगा बच्चों आप लोग, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड भी बच्चों में यही बता देता हूँ आपको, ठीक है, याद रखिएगा बहुत अच्छे से, ये एक बढ़िया मेथड है यार, ये अच्छा मेथड है, ज़्यादातर आप लोग इसको सीखना, इससे आप लोग का टाइम बहुत बचेगा, बहुत टाइम बचेगा, ठीक है। देखो कैसे, वो हम बात करते हैं। तो बच्चा तीसरा है बच्चों हमारे पास शॉर्टकट मेथड, ठीक है, वो अगला मेथड था वो कट चुका है, तो हम इसको शॉर्टकट अब बोल सकते हैं। देखो बच्चे क्या करें, बिल्कुल सिंपल है, एक्स बार इज इक्वल टू, एक आपका एज्यूम मीन आएगा यहाँ पर ए, वो बताऊंगा क्या होता है, प्लस समीशन एफ, एक्स की जगह यहाँ पर हो जाएगा एफ डी, और अपॉन में समीशन एफ एज इट इज रहेगा। अब कहना सर ये ए डी क्या है, यही डी होता है बच्चों डेविएशन। इसको कैसे करते हैं कि आप एक्स में से, यानी कि क्लास मार्क्स से, मैंने पढ़ाया क्लास मार्क्स से आप एवरी टाइम क्या घटाओ, ए, क्लास मार्क्स से आप एवरी टाइम ए को घटाते हुए चलो। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या मिलेगा, आप जरा बताएंगे मेरे को, इस तरीके से आपको मिलेगा डेविएशन। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखना है, ठीक है। इस तरीके से 3 फॉर्मूले हमारे सामने आएंगे, इन तीनों फॉर्मूलों से हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इन तीनों फॉर्मूलों से मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भैया फाइंड द मीन ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है बच्चों। देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा अपना एक्स बार लगाना है, सिंपल मेथड, यानी कि 5 + 11 + 10 + 13 + 14 + 15 + 20 + 25, और अपॉन में जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। एक्स बार इज इक्वल टू बच्चे 16 26 39 53 68 88 88 में आप 25 को ऐड कीजिए तो आ जाएगा 113, है ना बच्चा, हाँ ठीक है ना बच्चा। 88 में आप 25 को ऐड कर दीजिए, आई थिंक यही आएगा, हाँ तो बच्चा 113, ओके ठीक है बच्चा। और डिवाइडेड बाय 8, आप इससे 8 को क्या मान लीजिए, डिवाइड मान लीजिए। मैंने आपको पर्टिकुलर हर चीज़ सिखाया ताकि आप लोग तैयार होके जाओ, है ना, हम लोग को तैयार होकर के जाना है, ऐसे नहीं कि बस ऊट पटांग तरीकों से चल दिया। 8 बन जा 8 और ये बचा 2 पॉइंट लगाए 0, 8 2 जा 16 और भैया 4 पॉइंट लगा के 0, 8 5 जा कितना 40। तो हमारे पास जो मीन आया हमारा वो आया 14.125। मुझे उम्मीद है बच्चा इट्स अ सिंपल मेथड क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है ना बच्चा। एक सिंपल मेथड का क्वेश्चन था, लेकिन है तो हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड। तो उससे पहले क्या करना है, इसको नोट डाउन। हाँ तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा भैया कुछ इस तरीके की क्लास इंटरवल दिए हैं, इस तरीके की बच्चों फ्रीक्वेंसी दी है, उन्होंने कहा है फाइंड क्या कीजिए बच्चों आप मीन। तो इस तरीके की डाटा में आप बच्चे एज्यूम मीन मेथड भी लगा सकते हो और डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो। तो दोनों को सीखो ध्यान से, सर कैसे करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चा, सबसे पहले ध्यान से देखिए, क्लास इंटरवल दिया है, हमको चाहिए भैया x, यानी कि क्लास मार्क्स। आपको पता है 10 और 0 को प्लस करो तो यानी कि 10, 2 से डिवाइड मारो 5, इनके बीच का गैप देख लो 10 का है, तो जाहिर सी बात है 15 25, इसलिए मैंने आपको बेसिक सिखाया उस समय में 45
55, 65, 75। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमको डायरेक्ट मेथड में करना होता है, फॉर्मूला ध्यान रखा करो, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ये याद रखा करो। ये अगर आपको याद है तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। बच्चे 7 5 यानी कि मल्टीप्लाई 7 5 दा 35, 14 15 जा मल्टीप्लाई करनी, 15 4 दा बेटा 60 कैरी लगा 6, 15 बन जा 50, 15 बन जा 15 और 6 21, ठीक है बच्चा। 25 3 दा बच्चे 75 कैरी लगा 7, 25 8 32, 12 5 दा 60 बेटा कैरी लगा 6, 12 3 जा 36 और 6 42। देख लेना बच्चा कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी सकती है, मैं आप पैटर्न पे ध्यान दो। 51 5 दा 55 कैरी लगा 5, 15 5 50 60, ठीक है बच्चा। 15 5 दा 75 कैरी लगा 7, 15 6 दा 90 और 7 97, ठीक है। 8 5 दा 40 कैरी लगा 4, 8 7 दा 56 और 4। देखो सर ने कैसे मल्टीप्लाई की है, मैंने बड़े टेबलों की नहीं की, मैंने छोटे टेबलों की थी, ठीक है ना बच्चा। ये समीशन हुआ, तो इसको आपको एक तो समीशन एफ एक्स करना है, इन सबको ऐड करना है। उसके बाद बच्चे आपको समीशन एफ करना है, ठीक है, इन सबको ऐड करना है। तो ऐड करते हैं 21 21 30 आपका 34 46, उसके बाद बच्चे 66 और 11 आपका कितना होगा, 66 और 11 हो जाएगा 77 और ये वाला यानी कि हो गया 100 बेटा, कितना हो गया 100, ठीक है। उसके बाद बच्चे इसको ऐड करते हैं 5 5 10 15 और 15 और 5 कितना बेटा 20 कैरी लगा 0 2 मतलब सॉरी 2 9 कितना हुआ, हाँ 7 9 9 और 2 11 और 2 कितना बचा 13 और 1 14 और 3 17 कैरी लगा कितना बेटा 1 1 7 और 9 बेटा कितना आपका 7 और 9 हो गया आपका 15 21 30 34 37 और 2 कितना बेटा 37 और 2 39। ये हमारे पास आपका 3970 आपका क्या बना। अब ध्यान से देखिए ये हमारे पास समीशन है, तो बच्चे हमको x बार इज इक्वल टू क्या करना है, समीशन एफ एक्स वो कितना आया 3970 और अपॉन में ये 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक पॉइंट पहले पॉइंट, x बार आया 39.7। ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है ना। ये देखिए अपना मीन निकल के आ गया, कोई दिक्कत इसमें मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मीन में किस तरीके से सर कैलकुलेशन कर रहे हैं उस चीज़ को थोड़ा सा हल्का सा फॉलो करो, बाकी आप लोग अपनी तरीके से करो, अच्छा करोगे आप लोग, ठीक है। एक आध मिस्टेक हमारी तो हो भी सकती है क्योंकि क्योंकि हम बोर्ड पे कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यही आंसर जो आया है ये एज्यूम मीन मेथड से लेकर आऊँ, ठीक है, चलो लेकर के आते हैं एज्यूम मीन मेथड से, ठीक है। तो पहले आप इसको क्या करो, नोट डाउन करो। हाँ तो मेरे बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, इस ही क्वेश्चन को और सेम आंसर को लेकर के आएंगे हम लोग कैसे, एज्यूम मीन मेथड से लेकर के आए। चलिए लेकर के आते हैं। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है जरा बेटा ध्यान रखना, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन में समीशन एफ, है ना। बात आपका आता है ए को ढूंढने का, मतलब ये ए क्या होता है बच्चा, इट्स अ एज्यूम्ड मीन, ठीक है बच्चा। बहुत आराम से बेटा इसको ज़्यादा फोकस दो, काफ़ी बच्चे डायरेक्ट मेथड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो गलत बात है। डायरेक्ट मेथड का ज़्यादा यूज़ नहीं करना क्योंकि वो आपका टाइम बहुत खाएगा, ठीक है। चलो बहुत बड़े में एज्यूम मीन मेथड देखो सर कैसे करते हैं, पहले मीन को ढूंढो। आप क्या करो, टर्म्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 8 है तो 3 इधर की छोड़ो, आप 3 इधर की छोड़ो क्योंकि आपको बीच में 2 टर्म मिलेंगे, 3 इधर की छोड़ दो, 3 इधर की स्किप कर दो, बीच में 2 टर्म्स मिली। अब 2 टर्म्स में आप ये देख लो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखो इन 2 टर्म में 20 वाले की ज़्यादा है, तो ये वाला एज्यूम मीन बन गया बच्चा। जिस भी टेबल में आप ये देख लो, पहले तो मिड देखो, अगर बाई चांस 7 टर्म्स होती हैं 3 इधर की छोड़ो 3 इधर के, अपने आप ही तुमको मिड टर्म मिल जाती। लेकिन जब इवन टर्म्स हो तो इवन टर्म्स में आप बीच की 2 कोई निकाल लिया करो, बाकी साइड की जितनी बची वो छोड़ दो, बीच की कोई 2 निकाल लो, तो 3 हमने इधर की छोड़ी, 3 हमने इधर की छोड़ी, बीच की 2 बची, उनमें देख लो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसकी है। तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसकी है, 20 वाले की, तो यानी कि ये बन गया एज्यूम मीन, यानी कि ए जो हमारे पास बना वो बना हमारे पास 45। बोलो क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पर निकालना है डी। अब डी निकालने का तरीका देखो, तो बिल्कुल फिनिशिंग रखा करो। तो डी निकालने का तरीका होता है एक्स में से आप ए को घटाओ। अब एक्स देखो कितना है 5 माइनस ए कितना है 45, तो कुल मिला के आपका जो आंसर आया वो आया -40। ए कितना है 15, ये कितना है 45, मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हुआ होगा। माइनस का कितना बच्चा 30। नेक्स्ट बच्चे ये है 25, ये है 45, ये हमारे पास आया होगा माइनस का कितना 20। नेक्स्ट मेरे बच्चों ये है हमारे पास 35, ये है 45, माइनस का कितना बचा होगा 10, ठीक है बच्चा। ये है बच्चों 45, ये भी है हमारे पास 45, आंसर कितना बचा होगा 0। नेक्स्ट बच्चा ये है 55, ये है 45, आंसर कितना बचा होगा बच्चा हमारे पास प्लस का 10। नेक्स्ट बच्चे ये है 65, ये है हमारे पास 45, ये कितना बचा होगा हमारे पास 20।
ये है बच्चों 75, ये है बच्चों हमारे पास 45, आंसर कितना बचा होगा बच्चे 30। बोलो क्लियर। अब इसका हमको क्या करना है मल्टीप्लाई, इसकी हमको क्या करना है बच्चा मल्टीप्लाई। अभी तो समीशन एफ की एक्स की डी के साथ मल्टीप्लाई भी करनी है, ये हम इरेज कर देते हैं इसको, एफ की डी से मल्टीप्लाई। तो एफ ये है बच्चा 740, 7 4 द 28, ये 0, 14 3 था हमारे पास 42, 13 2 था बच्चा हमारे पास 26, 12 10 जाइए हमारे पास 20 है ना 120, 2 की 0 था अभी तो 0, 11 10 था 110, 15 2 था 30 और ये 0, 8 3 था 24 और ये 0। बोलो क्लियर हो गया बच्चा, बिल्कुल तगड़ा, बहुत बढ़िया बात। अब जरा दिमाग लगाना, सबसे पहले सर इस चीज़ को कैसे ऐड करते हैं, काफ़ी बच्चे इसे ऐड करने में भी गलती करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, बस फॉलो करो। आप सारे माइनस वाले प्लस कर लो, पहले सारे माइनस वाले प्लस कर लो। 0 8 6 8 और 2 8 10 18 कैरी लगा 1 3 7 7 और 2 9 9 और 1 10। बोलो क्लियर, ये माइनस का आया। अब प्लस वाले एक तरफ ऐड कर लो सारे, यही है ठीक है, ये 0, ये 4 और 1 5, ये 3 और 1 4 और 2 6। बोलो क्लियर हो गया। अब ये माइनस के डिजिट है, ये का है कि प्लस। अब इसमें से इसको घटा दो, कभी आपका आंसर रॉन्ग ही नहीं आएगा। ये 0, 8 और 8 में से 5 गया तो कितना 3, 10 में से 6 गया तो कितना 4, माइनस का था। अब माइनस की डिजिट बड़ी थी तो माइनस का, यानी कि जो समीशन एफ डी आया वो आया माइनस का 430। समझ गया ना कैसे करना है। पहले मैंने सारे माइनस वालों को ऐड कर लिया, उसके बाद बच्चों सारे प्लस वालों को ऐड कर लिया, उसके बाद देख लिया क्या माइनस का कौन सा बड़ा है, तो ये वाले को हमने इस वाले से कर दिया, माइनस का डिजिट बड़ा था इसलिए माइनस आ गया। बोलो क्लियर, तो माइनस 430 आ गया। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर। और समीशन एफ तो आपको पता ही है बच्चा, इनको आपने जब ऐड करा तो कितना आया था। अब अपना फॉर्मूला लगाइए, एक्स बार इज इक्वल टू एक ही जगह 45 माइनस समीशन एफ डी कितना है 430। बच्चे ये कितना आया हमारे पास 100, एक 0 से एक 0 कट, इसमें इसको कट कर दो, तो एक्स बार इज इक्वल टू 45 माइनस 4.3। आप इसमें से इसको माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा 45 4.3.0, 10 में से 3 गया तो 7 पॉइंट, यहाँ से बचा कितना 4, 44 में से ये गया 4 तो कितना बचा 40, तो यानी कि ऑलमोस्ट कितना आया। तो वहाँ पे कुछ हल की थी मेरी, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक रही होगी बच्चों, जो आंसर वहाँ पे 39.7 आ रहा था, तो हो सकता है 1 का कहीं पर कुछ घपला रहा हो। लेकिन आपको फॉर्मेट मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से सर ने इस फॉर्मेट को आपको समझाया, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़्यादा बड़ी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन था आपके लिए, किसके लिए, बीन के लिए, मैंने समझा दिया। नेक्स्ट बच्चों जो हम लोग चलते हैं वो चलते हैं मोड पर, ठीक है। तो पहले इसका आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं बच्चों हम लोग मोड पर, और मोड भी एक बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। हम लोग चलते हैं मोड पर। बच्चे सबसे पहले समझना मोड है क्या, है ना बच्चे, कन्फ्यूजन नहीं होते। मोड मैं बताता हूँ आपको, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट are present in the data। कहने का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया, या तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है बच्चों। इतनी चीज़ क्लियर, जैसे मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2। हमने कहा इसमें क्या दिख रहा है आपको, मोड। तो 3 देखिए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाइम्स आपका क्या आया, 3 आया। तो ये इस पूरे डाटा का क्या बन गया, मोड। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गई, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे फोकस दोगे आप लोग, ठीक है। चलिए, अब 10th क्लास कैसे पढ़ाता है। 10th क्लास में आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, ध्यान रखा करोगा, ध्यान दो, ठीक है। देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मोड इज इक्वल टू एल, मैंने बताया लोअर लिमिट प्लस एच क्लास साइज, ब्रैकेट के अंदर आपको याद रखना है एक ट्रिक, 10/102, 10/102। ध्यान देना कैसे लगाएंगे सर, ठीक है। और इन सब में माइनस का साइन है, F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस 2। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बस यहाँ पे बाद में क्या लगा देना, क्लियर। कोई फॉर्मूला आपको दर्द देने की ज़रूरत नहीं है कि फॉर्मूले में क्या कह रहा है, क्या है, बस वो ट्रिक याद रखो आप। मोड इज इक्वल टू एल प्लस एच मल्टीप्लाई में 10/102, 10/102। बस बाद में F1 के साथ किससे मल्टीप्लाई करा दो, 2 से। बस मेरे बच्चे
यही फॉर्मूला है। मैं वेयर करके हर चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ, जरा देखना बच्चे, ठीक है। वेयर करके हर चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ बच्चे। देखो एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मैं बताऊंगा अभी मॉडल क्लास क्या होती है, ठीक है बच्चा। दूसरा एच आपको पता है क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास, उसके बाद बच्चा हम बात करते हैं F0 की। F0 होती है बच्चा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छे से ध्यान को रखिएगा, ठीक है। प्रीसीडिंग मतलब उससे जस्ट पीछे वाली। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नंबर अगला बच्चे F2, ये होती है बच्चों सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, अगली वाली नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। इन पे फोकस करेंगे, एक क्वेश्चन उठाएंगे तगड़ा, और इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से हम लोग पूरा ये बढ़िया करके समझ लेंगे। तो उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ तो बच्चों हमको क्वेश्चन दिया है बढ़िया सा, तगड़ा सा, सिंपल सा बिल्कुल एकदम। ये बच्चों उन्होंने क्लास इंटरवल दिए, ये उन्होंने बच्चों हमको फ्रीक्वेंसी दिया, उन्होंने पूछा है मोड बताइए। सबसे पहली चीज़ बच्चों आप एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे आपको ना क्लास मार्क्स की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की फालतू चीज़ों की आपको एज मीन की भी ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, आपको बस एक मॉडल क्लास की ज़रूरत है। अब मॉडल क्लास कैसे देखते हैं, बात यहाँ आती है। मैंने आपको बताया मोड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप देखो, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप कैसे देखोगे, आपने देखा यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है 20, तो यानी कि ये बन गई आपकी कौन सी क्लास, इट्स अ मॉडल क्लास। बोलो क्लियर, ये हो गई आपकी कौन सी क्लास, मॉडल क्लास। कितना सिंपल है। अब मॉडल क्लास से पीछे वाली F0 बनी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये F1 बनी, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये F2 बनी। बोलो क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। ये जो बना बच्चों ये बना L, यानी कि L बना 1 2 5, और F0 आपके सामने कितना बन गया 13, F1 कितना बन गया बच्चे आपके सामने 20, F2 कितना बन गया बच्चा अगला सामने आपको 14, है ना बच्चे। H आपको पता लग गया होगा, H इनके बीच का डिफरेंस कितना है 20। बहुत बढ़िया बात। अब आपको पता है फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू, कितना सिंपल है, L प्लस H ब्रैकेट में 10/102, 10/102, और यहाँ पे क्या लगा दो बाद में 2। L कितना है बच्चों, L है हमारे पास 1 2 5, H कितना है बच्चा हमारे पास 20, F1 कितना है मेरे बच्चे, F1 है हमारे पास 20, F0 कितना है बच्चा हमारे पास 13, 2 मल्टीप्लाई F1 कितना है बच्चा अगेन 20, F0 13, और ये शायद 14 है, यस बच्चों ये है 14। तो ये कितना आएगा 1 2 5। इसमें इसको ऐड मत करना, मैंने बहुत बच्चों की गलतियाँ देखी हैं। बच्चों प्लीज़ पहले बोर्ड मास का थोड़ा सा रूल तो फॉलो करो, इनमें भी गलती करोगे तो हम लोग कैसे सिखा सकते हैं आपको। अच्छा आप भी बताओ, ये हो गया, ऐसी गलती कर देते हैं बच्चे बिल्कुल कि टीचर भी बेचारा ये सोचता है क्या करा जाए। ये हो गया बच्चा 27 माइनस कितना बेटा 14, 27 ही तो बचा, यस हाँ, अपॉन मेरे बच्चे ये कितना बचा 13। अब 13 से इसको क्या कर सकते हैं डिवाइड, थर्टीन 10 जा 130 कर लेना, ये 10 पॉइंट लगा के 0, 13 कितने जा बताइए, 7 जा 91, 9 बचा पॉइंट लगा के 0, तो बस 10 पॉइंट अप्रॉक्स कितना आ गया। इसमें इसको प्लस कर दो, यानी कि 135 पॉइंट ऑलमोस्ट 7। ये आपका क्या बनेगा बच्चा मोड में। इसका एक बार आंसर देख लो बच्चों, आई थिंक सही होगा, यस बच्चा अप्रॉक्स सही है, 135.7 ऑलमोस्ट, तो 135 अप्रॉक्स दे रखा है, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट जो चीज़ है बच्चों वो है हम लोगों के पास मीडियन। क्या है बच्चों, मीडियन। ये भी एक तगड़ी चीज़ है बच्चों, मीडियन। बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, मीडियन इज M, ठीक है। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे यहाँ पर, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि मीडियन कैसे नहीं। देखो बच्चों मीडियन जो है ना बच्चों डिपेंड करता है आपका टर्म्स पर, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स पर। भैया टर्म्स के भी तो फोकस देना पड़ता है ना। टर्म्स का मतलब ये हो गया कि या तो इवन होंगी या फिर बच्चों ऑड होंगी। इन दो टर्म्स के बेसिस पर काम करते हैं हम लोग, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पर बच्चों हम लोग यहाँ पे जो ढूंढेंगे वो ढूंढेंगे मीडियन क्लास। कौन सी क्लास, मीडियन क्लास, ठीक है ना बच्चों। हम लोग ढूंढेंगे मीडियन क्लास।
इसी के बेसिस पर पूरा काम चलता है। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर अगर जैसे नंबर ऑफ टर्म्स को मैं n मानता हूँ, अगर इवन टर्म्स आई, ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला लगाओ जो आप बचपन से लगाते आए हो, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और डिवाइडेड बाय 2। अगर n बराबर ऑड आता है तो बहुत ही सिंपल है, आप 1 ऐड करके 2 से डिवाइड मार दो, n प्लस 1/2th टर्म। बोलो क्लियर हो गया। इसके थ्रू आप प्यार से क्या देख सकते हैं, अपनी मीडियन क्लास को ढूंढ सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद तो मेन फॉर्मूला लगेगा, वो आपको ध्यान रखना है भैया, वही L प्लस H, ये चीज़ सेम है, समीशन ऑफ f/2 माइनस CF, ये नई चीज़ आई एक CF, हम बताएंगे अभी क्या होता है, और अपॉन में फ्रीक्वेंसी। ऐसा बिल्कुल सिंपलेस्ट सा फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना सा करना है आपको बस, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई यहाँ पे कोई तिगड़म नहीं है कोई आपके लिए। मैं बहुत बड़ी वीडियोस नहीं बनाता हूँ आपके लिए, वन शॉट है तो भाई साहब मैं एक डेढ़ घंटों 2 घंटों की वीडियोस बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है बच्चा। जितना है, जितना जायज़ है, उतना मैं आपके दिमाग में डालता हूँ। लास्ट टाइम आप लोग वीडियोस देख रहे हो, रिवाइज करना चाह रहे हो, हम ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा बेटर आप सीख सको वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग पहले इसको नोट डाउन करो। हाँ तो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें कुछ बच्चों क्लास इंटरवल दे रखे हैं आपको, और बच्चा हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और उन्होंने हमसे कहा है कि मीडियन बताइए। तो बच्चे मीडियन को निकालने के लिए कुछ ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको एक चीज़ निकालनी पड़ती है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट्स CF, ठीक है बच्चों, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, याद रखना बच्चा, CF इज व्हाट, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, CF इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा बच्चों, इट्स कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बच्चों, वो हम आपको बताते हैं। इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट प्रोसेस। तो सबसे पहले आप 8 को रखो, अब इसमें इसको ऐड करो, तो 8 में प्लस 4 कर दो तो कितना हो गया, अब 12 लो, 12 में प्लस 11 कर दो, 33 क्या बेटा 23। अब 23 में आप प्लस 12 कर दो, 35 में प्लस 8 कर दो, 43 में प्लस 5 कर दो, 48 में प्लस 2 कर दो, यानी कि 50। आप ध्यान से देखिएगा, आपको सामने सारी चीज़ें आने लगी। ये बच्चों CF के तरीके होते हैं। और ये जो बच्चों लास्ट में 50 आता है ना, यही बच्चों आपका क्या बन जाता है, समीशन F। कितना बन गया बच्चों, 50, ठीक है ना, समीशन F, यही हमारा क्या बन जाता है। अब बच्चे ये जो लास्ट में 50 आया ना, यही आपको बता रहा है कि टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स है हमारे पास 50, यही तो आपने टोटल काउंट करा, टोटल टर्म्स है आपके पास 50। तो भैया जो n आया वो तो आया हमारे पास 50, है ना, n जो आया हमारे पास वो आया 50। अब 50 एक इवन है या ऑड, ये आपको देखना है। 50 आ रहा है इवन नंबर, 50 है एक इवन नंबर, बड़ा कंफ्यूज। तो हम आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताते हैं, जब ध्यान रखना। 50 आया, आप 50 का हाफ करो, कितना होता है 25 हुआ, 25 और उससे एक अगली टर्म 26। यानी कि हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें 25th और 26th टर्म आ सकती हैं। इसका हाफ कर दिया करो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसका हाफ करो आप, 25th, इससे अगली टर्म 26। तो देखने दो, 23 में तो आने से रही ये वाली टर्म, जो 23 में तो आने से रही, यहाँ तक 23 टर्म खत्म हो गई, उसके बाद से स्टार्ट हुई 35 तक। तो ये वाली हमारी कौन सी क्लास बनी भैया, ये वाली बनी हमारी मीडियन क्लास। बहुत आराम से ये बना हमारा मीडियन क्लास, ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया मीडियन क्लास, बहुत बढ़िया बात। अब मीडियन क्लास में आप सब कुछ ढूंढो, ये बना L, ये बनी उसकी फ्रीक्वेंसी। CF देखना बच्चा, CF जस्ट मीडियन क्लास से ऊपर वाला लिया जाता है, ठीक है, CF जो होता है वो जस्ट मीडियन क्लास से ऊपर वाला लिया जाता है, यानी कि CF, ध्यान रखेंगे ये चीज़, ठीक है। CF होगा हमारे पास कितना 23, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद बच्चों H की ज़रूरत है, हाँ है, इनके बीच का गैप कितना है भैया, 5 का गैप है, बोलो क्लियर। समीशन F आपको पता ही है कितना है बच्चा, 50। अब आपको बस फॉर्मूला लगाना है मेरे प्यारे से बच्चों, मीडियन इज इक्वल टू, आपको पता है L प्लस H, ब्रैकेट में बच्चों समीशन F/2 माइनस कितना बच्चा CF, और अपॉन में पूरे के कितना फ्रीक्वेंसी। बहुत अच्छे से याद रखना, कोई टफ फॉर्मूला नहीं है। L कितना 160, H कितना है हमारे पास 5, अपॉन F भी लिख सकते हो आप सीधे यहीं पर, F कितना है इसके लिए 12, और ब्रैकेट में आप समीशन F कितना है हमारे पास 50/2, CF कितना निकल के आया इसके जस्ट ऊपर वाला 23, ये हो गया 250। समझ रहे हैं आप लोग बात को, बहुत बढ़िया बात। 160 प्लस 5/12, इसमें से ये गया तो कितना बचा 27, ठीक है ना बच्चा, 27, 3 4 3 9 तो बच्चे मीडियन कितना देख लो, 27 ही बचा ना, हाँ ठीक है। नहीं बच्चे प्लस 5/4 इंटू 9, 4 2 8, 1 बचा, पॉइंट लगा 0, 4 2 8, 4 5 20, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो मीडियन बच्चे कुल मिला के कितना बचा 160 प्लस कितना मेरे बच्चे 2.25,
तो कुल मिला के बच्चों जो मीडियन बना वो बना 162.25 है ना। ये हमारा क्या आ गया मेरे बच्चों, आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से आई होगी जितना मैंने आपको कराया है ना। ठीक है ना बच्चों, ये मैंने आपको कंसेप्ट सारा इस पूरी वन शॉट के अंदर आपको मैंने क्लियर कराया कि स्टेट्स का क्या कंसेप्ट है। इसकी जो अगली वीडियो में दूंगा एक प्यारी सी वन शॉट पार्ट 2, उसमें बच्चों में इससे रिलेटेड जितने टफेस्ट क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं कराऊंगा मैं, 6 से 7 टफेस्ट क्वेश्चन ईयर बाई ईयर जो आए हुए हैं, आ सकते हैं, वो आपको मैं लगभग 10 मान लो आप 10 क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा। तो कौन कौन वो चाहता है कि मैं वो 10 क्वेश्चन आपके लिए डालूं, तो प्लीज़ बच्चों वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर और ज़रूर लिखिएगा कि हाँ भाई सर हम चाहते हैं, प्लीज़ सर आप 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन जरूर डालिए। बेटा मैं आप लोगों के लिए 100% डालूंगा, नहीं लिखोगे तब भी मैं डालूंगा, लेकिन आप लोग लिखोगे तो मुझे एक जुनून आएगा कि हाँ मैं भी बच्चों के लिए कुछ करूँ, क्योंकि बच्चे बस एक सपोर्ट चाहते हैं। ठीक है ना बच्चों, जब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करना अच्छा करके बढ़िया करके लिखना, लेकिन उससे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।